हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। आइए बात करते हैं हम लोग आज वर्णों के उच्चारण पर। ठीक है ना। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि स्वर और व्यंजन के प्रकार। ठीक है ना। आइए हम थोड़ा सा संस्कृत में जो वर्णों के उच्चारण है, क्योंकि यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपका बनता ही है। ठीक है ना। कम से कम तो 2 क्वेश्चन कन्फर्म बनता है आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट इत्यादि में। ठीक है। तो आइए हम वर्णों के उच्चारण पर बात कर लेते हैं। ठीक है। और देखते हैं इसको, ये श्लोक के माध्यम से अगर इसको आप लर्न करेंगे, सीखेंगे मेरे साथ गा करके, तो याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है ना। आइए हम संस्कृत में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ पहला सूत्र आपको विसर्जनीय नाम कंठ है। इचु यसाना तालु, ऋतु रसाणा मूर्धा, लृ तुलसाना दंत, उप पद्मानीयाना ओष्ठ, यम अंगणाना नासिका च, अनुस्वारस नासिका, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठ ओष्ठ, वकारस दंत ओष्ठ। इतने अगर इसको आप एक बार याद कर लेते हैं तो हिंदी और संस्कृत दोनों में आप जो है वर्णों का उच्चारण आसानी से कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। मैंने हिंदी भी इसके सामने लिख दिया है। इसको आप आइए एक बार हम कैसे पढ़ते हैं इस तरह याद करिए। ठीक है, गुनगुना करके। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यिचु यसानाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, लृ तुलसानाम दन्तः, उपोपधमानीयानाम ओष्ठ, यमगणनानाम नासिका च, अनुस्वारस्य नासिका, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठ ओष्ठ, वकारस्य दंत ओष्ठ। इसको अगर एक बार श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इसको ध्यान से संस्कृत में इसको पढ़िए, और संस्कृत पढ़ने से जानते माइंड बहुत कंसंट्रेट होता है। अगर कभी भी संस्कृत का श्लोक पढ़िए आप, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और माइंड बहुत एकाग्रचित हो जाता है। ठीक है। इसको आराम से पढ़िए, एक बार याद कर लीजिए, गुनगुनाइए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यसानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, तुलसानाम दंत, उपोपद्मानीयानाम ओष्ठ, यमगणनानाम नासिका च, अनुस्वारस्य नासिका, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठ ओष्ठ, वकारस्य दंत ओष्ठ। अगर इसको संस्कृत में पढ़ेंगे आराम से, श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक की भांति पढ़ेंगे, तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। और इसके हम हिंदी देखिए, इसको मैंने लिख दिया। अगर आपको यहाँ समझने में दिक्कत होती है तो यहाँ पर देखिएगा आ, ये आ का मतलब आ दोनों आ हो गया। कु का वर्ग पूरा, हा और विसर्ग यहां छूट गया है, हा। ठीक है। तो आप आ का वर्ग, हा, विसर्ग, ये सभी कंठ से उच्चरित होते हैं। ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए ई का मतलब दोनों ही हो गए। ई चावर या सा, सारे तालु से उच्चरित होते हैं। इसी प्रकार से ऋतुरसाणाम मूर्धा में री, टावर, रा और श, ये मूर्धा से, इसीलिए हम इसको बार बार मूर्धन्य सा बोलते हैं, मूर्धा सा बोलते हैं। इसको आप भी ऐसे बार बार बोला करिए। ये तालव्य सा हो गया। इसके बाद आते हैं लृ तुलसानाम। ठीक है। लृ तुलसानाम दंत, इसमें लृ हो गया, पूरा टावर्ग हो गया, ला हो गया और श, ये दंती सा हो गया। इसके बाद उपोपद्मानीयानाम ओष्ठ, इसमें ऊ हो गया, बड़ा हो गया, उपपद्मानीय, पद्मानीय हो गया, पावर हो गया, ओष्ठ हो गया।
ये जो उपपदमानी होता है, ठीक है, ये पा और फा होता है। हाँ, इससे पहले ऐसे चिन्ह बने होते हैं, ठीक है, ऐसे चिन्ह बने होते हैं पा और फा के, इसको उपपदमानी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यम वर्ण नाम नासिका चा, इसमें या हो गया, उमा हो गया, न हो गया, ड़ हो गया, म, ये सब नासिका से बोले जाते हैं। आप पढ़ेंगे न्या, उमा, न, म, ठीक है, न्या, न, ड़, म, ये नासिका से। अगर इसको आप बोलेंगे तो आपको खुद फील होगा, एहसास होगा, ठीक है ना। ये एहसास करने की चीज है, बार बार रटने की नहीं। इसको अगर एहसास करिए बोल करके, देखिए आसानी से आप इसको वो नहीं बोलते हैं कि मतलब एक आत्मीकरण होता है साइकोलॉजी में, तो आत्मीकरण किया जाता है, ठीक है ना। तो जब इसको आत्मीकरण कर लेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाएगा और माइंड उसको फील करेगा। उसके बाद देखिएगा ए दैतो, ए और ए दोनों कंठ और तालु से उच्चरित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ए होता है, ठीक है, ये आ और ई से मिलकर बना होता है। तो आ आप देख रहे हैं कंठ हो गया, ई जो हो गया तालु से, इसीलिए ये कंठ तालु हो गया। एकदम आसान याद करने का तरीका है, ठीक है ना। और आ भी कंठ तालु से। उसके बाद ओ द तो कंठ ओष्ठ, तो ये ओ से हो गया और औ, ये दोनों कंठ और ओष्ठ से मिलकर बने होते हैं। इधर देखिए मतलब उच्चरित होते हैं, इधर वकारस्थ वा, केवल वा जो होता है दंत और ओष्ठ से उच्चरित होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार अच्छे से गुनगुनाइए, ठीक है। देखिएगा अको विसर्जनीया नाम कंठ, यानी कि आ का वर्ग हा, ये विसर्ग ये सभी कंठ से उच्चरित होते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं यीचु यसा नाम तालु। अब इसमें ई, बड़ी ई, चावर, या और शा, बड़ा सा, ये ताल से उच्चरित होते हैं। फिर ऋतुड़ा साराम मूर्धा, री हो गया, तावर टा हो गया, रा हो गया, मूर्धन्य सा हो गया। री तुलसा नाम दंत, तो री हो गया, तावर्ग हो गया, ला हो गया, सा और दंत हो गया। इसी प्रकार से उपु पद्मानिया नाम, यानी कि उ बड़ा उपपद्मानिया अभी मैंने बताया, पावर्ग और ये ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। और वर्गों का पांचवा अक्षर जो होता है ये नासिका से उच्चरित होता है, ठीक है ना। अभी हम उसको लिख दे रहे हैं, वर्गों का पांचवा अक्षर, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे, फिर भी बता देंगे। ए दैतो, ए और ए कंठ ताल से, ओ दौतो, ओ और आओ कंठ ओष्ठ से, और वा जो होता है दंत ओष्ठ से उच्चरित होता है, ठीक है। तो यहां से आपका कम से कम 1-2 क्वेश्चन कंफर्म बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे इससे संबंधित और कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैं लिखा हूं आपका कु, चू, टू, तू, पू, इसको जो है उदित बोला जाता है संस्कृत में, उदित, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी आ जाता कि उदित किसको बोला जाता है संस्कृत में, उदित, तो ये को चू टू तू पू को, को चू टू तू पू, इसको उदित संस्कृत में बोला जाता है। बहुत सारी चीजें मित्र बतानी है, हम धीरे धीरे बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत है, फिर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए इसको आप ध्यान से सुनिए। और यार प्लीज कम से कम इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करो, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और ऑलरेडी आपको पता है कि सीधे सीधे बता दें कि यार हम लोग बहुत ज्यादा क्या बताएं, हम खुद ही टेट सुपर टेट सारा क्वालिफाई है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को अनुभव हो गया है कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो आप प्रयास करिए, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये अगर भाषा पे आपकी पकड़ अच्छी हो गई तो आप टेट और सुपर टेट आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं 2 भाषाओं पर, चाहे आपका हिंदी हो और आप अगर मतलब चाहेंगे तो हम इसी पे आपको अंग्रेजी का ग्रामर भी, या एक और चैनल हमारा है उसको मतलब हमारे मित्र ही है PMT विथ मनोज सर के नाम से, अगर आप उसको भी लाइक करें शेयर करें, वहां अंग्रेजी ग्रामर आपको बहुत बेसिक से मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा और भी एक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप
ये स्पर्श एकेडमी में, उसमें आप सुनील कुमार उपाध्याय के नाम से खोजेंगे, वहां भी इंग्लिश मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो अच्छी अच्छी जानकारियां, आपको बहुत सटीक जानकारी मिल सकती है। ठीक है ना, तो ये जो दोनों नाम में बताया, मनोज और सुनील, बहुत भाई इंग्लिश के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान समझिए। ठीक है ना, इन सब की उम्र ही बीत गई है पूरा इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते। तो अगर आप जो है इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो उस चैनल को सर्च कर सकते हैं नाम से ही। ठीक है, और यहाँ बाकी चीजें तो आपको मिलेंगी, यानी कि हिंदी और संस्कृत ऑलरेडी यहाँ पूरा पा सकते हैं आप। और जो कहीं भी आप पढ़ते होंगे उससे कम आपको जानकारी नहीं मिलेगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी वीडियोज को देखें। तो 100% आप है कि जो 30 क्वेश्चन आता है टेट का, उसमें से कम 25-26 तक कंफर्म पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग खुद कर चुके हैं, पढ़ा चुके, पढ़ा भी रहे हैं। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप इसको देखिए, बार बार देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।